बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के जिक्र अस्कार जो लोग करेंगे अल्लाह उन्हें बख्शिश अता फरमाएगा। हज़रात गिरामी, अब मैं अपने उन माँ और बहनों से, उन मोहतरम नौजवान दोस्तों से, बुजुर्गों से जो अभी मुझे यहाँ से सड़क के ऊपर चलते फिरते नजर आ रहे हैं, अगर उन तक आवाज मेरी पहुँच रही है तो वो भी इस मजलिस के अंदर आए, फरिश्तों के पर के नीचे अपनी जगह ले लें और अल्लाह से मग़फ़िरत का सवाल करें। आज की रात अल्लाह से मग़फ़िरत करने पर अल्लाह गफ़ूर रहीम है, जरूर मग़फ़िरत फरमाएगा। हज़रात गिरामी, अब इसी के साथ इस प्रोग्राम के सदारती खिताब के लिए मैं सदर जलसा फज़लतुल शेख हज़रत मौलाना अब्दुल समी साहब नदवी, इमाम व खतीब मस्जिद अहले हदीस गंज कानपुर से बाअदब इल्तिमास गुजारिश कर रहा हूँ कि आप कुर्सी खिताबत पर जलवा अफरोज होकर हम तमाम सामईन को किताब व सुन्नत की रोशनी में पढ़ नसीहत फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. محترم हाज़रीन और स्टेज पर बैठे हुए उलमाए किराम, माँ और बहनों, अज़ीज़ बच्चों, उस अल्लाह का बेइंतहा फज़ल व करम है जिस परवरदिगार आलम ने हमें और आप आज इस मुबारक इजलास के अंदर इकट्ठा होकर उलमाए किराम का बयान सुनने की तौफीक नसीब फरमाई। उसके बाद उस परवरदिगार आलम ने तमाम अंबिया और रसूल पर खुसूसन नबी आखिर ज़मां जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेइंतहा दुरूद व सलाम नाज़िल हो। आज के इस प्रोग्राम में सिर्फ दो बातें मुझे आपके सामने अर्ज करनी है। पहली बात तो ये है कि हम और आप
प्रोग्राम सुनने भी आए और सुनाने भी आए हैं। सुनने वाले भी, सुनाने वाले भी और तमाम मुंतज़िमीन कार भी अपनी नीयतों को खालिस कर लें कि हम अल्लाह के लिए ये सब कर रहे हैं और अल्लाह से सवाब की उम्मीद भी हम यहाँ आए हैं। हमारे बहुत से भाई महज नंबर देने के इरादे से पहुंच जाते हैं कि किसकी तकरीर अच्छी है, किसने अच्छा बयान किया है, फुला का बयान बड़ा अच्छा है। शैतान उनको इसी में उठा करके रख देता है। नतीजा ये होता है कि उलमाए किराम के असल बयान से वो मुस्तफीद नहीं हो पाते हैं, वो पूरी तकरीर में नंबर ही देने में लगे रहते हैं। लिहाजा अपनी नियतों को खालिस करके तकरीर समाअत फरमाएं और जो भी बातें कही जाएं वो अल्लाह रसूल की बातें कही जाएंगी, उससे आप इस्तिफादा फरमाएं और अमल करने की कोशिश करें। पहली बात जो भी कही जा रही है इस सिलसिले में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मशहूर हदीस है। रावी हदीस है तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है और ये सही मुस्लिम की हदीस है। एक और रिवायत में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो है उसके अंदर एक और शख्स पूछता है उनसे कि अबू हुरैरा मुझे कोई ऐसी हदीस सुनाइए जो आपने खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हो, समाअत फरमाई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो हदीस मुबारक सुनाने का इरादा फरमाते हैं, लेकिन इतने में बेहोश हो जाते हैं। जब उनको पानी वगैरह का छिड़काव देकर के होश में लाया जाता है, दोबारा वो हदीस सुनाने का इरादा करते हैं, फिर बेहोश हो जाते हैं। यानी हदीस इतनी अहम है और इतनी अहमियत में हामिल है कि इस हदीस को सुनाने से पेशतर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसकी संगीनी को और उसके अंदर कहीं बात को याद करके बेहोश हो जाते हैं। जब दोबारा बेहोश होते हैं फिर उनको कोशिश करके होश में लाया जाता है। तीसरी बात, होश में आने के बाद जब वो सुनाने का इरादा करते हैं तो फिर तीसरी मरतबा भी बेहोश हो जाते हैं, फिर उनको होश में लाया जाता है और तीसरी बार फिर वो सुनाते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैदान महशर में सबसे पहले 3 आदमियों का हिसाब होगा और 3 आदमी सबसे पहले जहन्नम में जाएंगे। ये इंतहाई मशहूर होंगे अवाम में और मखलूक में, अपनी बस्ती में, अपने कस्बे में, अपने शहर में उनका नाम होगा, उनके चर्चे होंगे, लोग उनका बड़ी इज्जत से तस्करा करेंगे, लेकिन उनका अंजाम ये होगा कि वो जहन्नम में चले जाएंगे और सबसे पहले जहन्नम में जाएंगे। ये इंतहाई हैरत अंगेज बात है कि जिन्होंने दुनिया के अंदर रहकर बड़े बड़े काम किए हों, नुमाया काम किए हों, दीन को विसात की हो, फैलाया हो, दीन की तबलीग में अहम और नुमाया किरदार अदा किया हो और फिर उनको जहन्नम में सबसे पहले डाल दिया जाए, कितनी हैरत अंगेज बात है। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि सबसे पहले जहन्नम के अंदर 3 आदमियों को डाला जाएगा। उनमें एक शख्स होगा जो शहीद होगा। शहीद को अल्लाह के सामने लाया जाएगा। अल्लाह ताला उससे पूछेगा कि ऐ बंदे, मैंने तुझे जवानी दी थी, ताकत दिया था, ये बता तूने अपनी जवानी और ताकत को कहाँ इस्तेमाल किया। वो बंदा कहेगा कि अल्लाह मैंने अपनी जवानी और ताकत को तेरे रास्ते में लगा दिया, तेरे दीन की तबलीग में, तेरा कलमा बुलंद करने के लिए मैंने अपने जहाँ मालों का नजराना पेश किया वहाँ अपनी जान भी आपके मैंने कुर्बान कर दिया। तो अल्लाह ताला कहेगा है बंदे, लेकिन तेरा जिहाद करने का मकसद सिर्फ ये था कि दुनिया में तेरा नाम हो जाए, लोग तुझे गाजी कहें, लोग तुझे पहलवान कहें, लोग तुझे बहादुर कहें, दुनिया में तुझे कहा जा चुका, फरिश्ते ले जाओ उसको जहन्नम के अंदर डाल। जो शख्स अल्लाह के दीन को दुनिया के अंदर फैलाने के लिए, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए अपनी जान और माल दोनों का नजराना पेश कर देता है, लेकिन नीयत खालिस नहीं होती है, मकसद सिर्फ ये होता है कि लोग मुझे बहादुर कहें, जरी कहें और मुझे मुजाहिद कहें, उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि मेरा नाम हो जाए दुनिया के अंदर। इसकी वजह से अल्लाह ताला का हुक्म होगा ले जाओ इसको जहन्नम के अंदर डाल।
दूसरा आलिम और कारी होगा किताबुल्लाह का, दुनिया में उसका नाम होगा, बहुत अच्छी तरह करता होगा, बहुत उम्दा पढ़ाता लिखाता होगा, बहुत उम्दा तकरीरें भी करता रहा होगा, लाखों के मजमे से खिताब करता रहा होगा, बहुत से लोगों ने इस्लाह भी की होगी, बहुत बड़ा मजमा इकट्ठा होता रहा होगा। तो अल्लाह ताला पूछेगा, बंदे मैंने तुझको सलाहियत दी थी दुनिया के अंदर, ये बता उन सलाहियतों में तूने क्या काम लिया? वो बंदा कहेगा कि अल्लाह मैंने अपनी आपने जो मुझे सलाहियत अता फरमाई, इन सलाहियतों के जरिए मैंने आपके दीन को फैलाया, खूब फरोग दिया, बहुत बड़े मजमू से मैंने खिताब किया, बहुत सारे लोगों की इस्लाह हुई, बहुत सारे लोग मुसलमान हो गए, बहुत सारे लोगों ने तौबा कर लिया। तो अल्लाह कहेगा, लेकिन बंदे दुनिया में तेरा मकसद सिर्फ ये था खिताब करने से, तबलीग करने से, तकरीरें करने से, बड़े बड़े मजमा को मुखातब करने से कि दुनिया में तेरा नाम हो जाए, चर्चा हो जाए, तुझे शोला बयान खतीब कहा जाए, दुनिया में तुझे कहा जा चुका, तेरा चर्चा किया जा चुका और इश्तिहारों में सरे फेरिस्त तेरा नाम लिखा जा चुका, फरिश्तों ले जाओ, इसकी भी नीयत अच्छी नहीं थी, जहन्नम में डाल दो। मालूम हुआ कि दुनिया में जो लोगों की इस्लाह के काम के लिए लोगों को के दिलों को, लोगों के अज़हार को मुज़य्यन करने के लिए जगह जगह जाता था, शेर किया जाता था और अच्छी तकलीफ किया करता था, उसको जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। फिर एक तीसरा शख्स लाया जाएगा, वो बहुत बड़ा ताजिर होगा, बहुत बड़ा अमीर होगा। अल्लाह ताला उससे पूछेगा कि बंदे दुनिया में तुझे मैंने बड़ी दौलत दिया था, ये बता उस दौलत को तूने कहाँ इस्तेमाल किया? बंदा कहेगा कि अल्लाह मैंने उस दौलत को मैंने आपके गरीब बंदों को खर्च किया, बहुत सारे यतीमों बेवाओं का खर्चा उठाया, बहुत सारी मसाजिद बनवाई, बहुत सारे मदरसे बनवाए, बहुत से लोगों का मैंने वजीफा कायम कर रखा था, दुनिया में मेरा यही काम था। अल्लाह ताला कहेगा, लेकिन तेरा मकसद ये था दुनिया में तुझे सखी कहा जाए, फैयाज कहा जाए, ये दुनिया में तुझे कहा जा चुका, फरिश्तों ले जाओ इसको जहन्नम के अंदर डाल दो। तो मालूम हुआ नियतें खालिस करना जरूरी है। हम और आप अच्छी नीयत से यहाँ आकर बैठे, उलमाए किराम की तकरीरें सुने और जो भी मुफीद अच्छी बातें कुरान की कही जाए हम और आप करने की कोशिश करें, नंबर देने की कोशिश न करें। बातें सब अल्लाह रसूल की कही जाती हैं, बताई जाती हैं। दूसरी बात जो मुझे अर्ज करनी है, उस आयत करीमा की रोशनी में जो भी आपके सामने पढ़ी गई है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, कि ईमान वालो तुम्हारी औलाद, तुम्हारा माल में अल्लाह के जिक्र से गफलत में न डाल दो। एक और मकाम पर अल्लाह ने बयान फरमाया कि इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, बिलाशुबा तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है, आजमाइश है। अल्लाह ताला ने माल को फितना करार दिया, आजमाइश का जरिया करार दिया। जरा सा हम आज के जमाने से तकरीबन 50 साल पीछे लौट गए तो हमारा आप देखेंगे कि वो मोहब्बत, वो जमाना बड़ा मोहब्बत का जमाना था, आपस में बड़ी मिलनसारी थी, बड़ी मोहब्बत थी, अमीर गरीब का कोई खास फर्क नहीं था, बड़ा बच्चों से बच्चे बड़ों की इज्जत किया करते थे, बड़े लोग बच्चों से मोहब्बत किया करते थे, हर एक दूसरे का एहतराम करता था। और शादी ब्याह का जो मेयार आज बन चुका है, ये मेयार कतान नहीं था। उस जमाने में तो महज शराफत को देखा जाता था, अखलाक को देखा जाता था, आज तो महज हुस्न को या और कुछ चीजें देखी जाती हैं, माल वगैरह देखा जाता है। वरना उस जमाने में आज से 50 साल पहले हर चीज का मेयार अलग था। उसकी वजह सिर्फ ये थी, उस जमाने में दौलत की कमी थी, इतने मालदार लोग नहीं थे, इतने पैसे वाले नहीं थे, गुर्बत आम थी, लोगों के पास खाने पीने के वसाइल ज्यादा नहीं थे, कपड़े भी ज्यादा नहीं थे, मकानात भी पुख्ता नहीं थे। आज मकानात पुख्ता हो गए, खाने पीने के सामान और तायुश के सामान ज्यादा हो गए, लेकिन कदरें बदल गई, अखलाक के मेयार बदल गए, सब कुछ बदल गया, सारी चीजें बदल गई हैं। आज लोगों के जहनों में वो बात नहीं रह गई है। आज तकब्बुर आ गया, पैसा आने के साथ तकब्बुर आ गया। ये पैसा जहाँ अच्छा है, खैर है, भलाई है, अल्लाह का इनाम है, अल्लाह ने खुद बयान फरमाया है, फइज़ा क़ुदियतिस सलाह फंतशिरू फिल अर्ज़ि वब्तगू फ़ज़लिल्लाह, कि जब नमाज पढ़ ली जाए, मुकम्मल कर ली जाए, तो तुम अल्लाह की ज़मीन पर फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो। तो
अल्लाह ने इस पैसे को, इस माल दौलत को अपना फजल करार दिया है, तो ये अल्लाह का फजल भी है, अल्लाह का इनाम भी है, लेकिन ये आजमाइश का जरिया भी है। अगर सही मानों में उसको कमाया न जाए, इक्तिसाब न किया जाए और सही जगह खर्च न किया जाए, तो फिर ये पैसा वबाल जान है। आज मेरे भाइयों यही हो रहा है, ये पैसा इसकी सही बरकतें जाहिर होने के बजाय इसका शर आया है। आज हमारे नौजवानों के जेबों में कि जिनके पास थोड़ा सा भी पैसा आ गया है, आज उनका जहन बदल चुका है, उनके कुलूब व अज़हान बदल चुके हैं। और मैं आपको बताऊं, कुरान मुक़द्दस की रोशनी में अगर आपका जहन बदल चुका है, आपने पैसे को सब कुछ समझ लिया है, पैसे ही को मेयार बना लिया है, समझते हैं पैसा ही से सब कुछ होता है, पैसा है तो सब कुछ है, हम जिसको चाहे खरीद सकते हैं और जिसको चाहे अपना बना सकते हैं, जिससे चाहे अपनी मतलब की बात कहलवा सकते हैं, जिससे चाहे फैसला करवा सकते हैं। अगर आपके ज़हन में ये है, आप होशियार हो गए कुरान के उस बयान से जहां अल्लाह ने इसको शिर्क करार दिया है। हमरा शिर्क किसको समझते हैं कि किसी गैरुल्लाह को पुकारा जाए, किसी दरगाह पर जाया जाए, मिन्नत मानी जाए, नजर नियाज माना जाए, चढ़ावा चढ़ाया जाए, किसी गैर से जाके आगे जाकर सजदा हुआ जाए, हम और आप इसी को शिर्क समझते हैं। लेकिन ये भी शिर्क है कि पैसा आने के बाद पैसे को सब कुछ समझ लिया जाए कि अब हमें किसी की जरूरत नहीं है, पैसा हमारे पास आ गया है, हम जिससे जो चाहे बनवा सकते हैं, हम जो चाहे कहलवा सकते हैं, और हमें जरूरत क्या है, हमारे पास पैसा है, सब हमारी मुट्ठी में है। अगर ये ख्याल आ गया, ये ज़हन बन गया, तो आप समझ लें आप शिर्क कर रहे हैं। ये मैंने नहीं, कुरान कह रहा है। सूरह कहफ के अंदर अल्लाह ताला ने दो आदमियों का वाक़या बयान किया है। अल्लाह ताला बयान फरमाता है कि ऐ मेरे प्यारे हबीब, आप लोगों से दो आदमियों का वाक़या बयान फरमा दें कि उनमें से एक आदमी को हमने अंगूर के दो बाग अता फरमाए थे, और वो बाग भी काफी बड़ा बाग था, और बाग की खुसूसियत ये थी कि उसको हमने खजूरों के बागात से घेर दिया था, खजूरों के पेड़ों से घेर दिया था। इस तरीके से किसी बाग की चार दीवारी होती है, जैसे आपके सुंदर बाग में चार दीवारी चारों तरफ से, तो वहां चार दीवारी की जगह खजूरों के पेड़ थे, उनके जरिए चार दीवारी की गई थी। इसका फायदा ये होता था कि खजूरें भी आती थी और वो खुशनुमाई का और बाग की खूबसूरती का जरिया भी थे। और साथ ही अल्लाह बयान फरमा रहा है कि बीच में हमने वहां पर कुछ खेतियां भी उसको मुहैया कर रखी थी, वहां दाल भी होती थी, चावल भी होता था, गेहूं भी पैदा हुआ करता था, और साथ ही दरमियान में हमने एक नहर भी जारी कर दिया था पानी की, ताकि पूरे बाग की सैरानी की जा सके। ये सब मामला था और इसी अंदाज से अल्लाह ने फरमाया हमने दो बाग अता फरमाए थे। लेकिन एक दिन ये दोनों दोस्त, जिनमें से एक दोस्त गरीब था, उसके पास कोई बाग होना तो दूर की बात है, एक पेड़ भी नहीं था, लेकिन उसका दोस्त था। ये दोनों दोस्त बाग के अंदर दाखिल हुए, तो जिसका वो बाग था वो कहने लगा, मैं नहीं समझता हूँ क़यामत आएगी, मैं नहीं समझता हूँ कि मेरा ये बाग कभी फना होगा, कभी इस पर सवाल आएगा। अगर कभी क़यामत आई, आखिरत का मामला अगर कभी हुआ, तो वहां भी मुझे इससे भी ज्यादा अच्छा दिया जाएगा। इस अंदाज का उसका तस्वुर था। वो यही समझता था कि मैं मालदार हूँ, मेरे पास दो दो बागात हैं, मैं जो चाहे कर सकता हूँ, मेरे पास सब कुछ है। उसने उसी बाग को सब कुछ समझ लिया था। तो उस दूसरे दोस्त ने जो गरीब था बेचारा, जिसके पास एक पेड़ भी नहीं था, बाग होना तो दूर की बात है, वो उसको समझाते हुए कहने लगा कि अल्लाह से डर, जब तुझे बाग में दाखिल होना था तुझे कहना चाहिए माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कि अल्लाह ही ने दिया है और अल्लाह ही इसको बाकी रखने वाला है, ये अल्लाह ही का फजल करम है, अल्लाह का इनाम है। तू तो अकड़ रहा है, अकड़ दिखा रहा है, अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, तू नाशुक्री कर रहा है। मुझे तो डर लग रहा है कि अल्लाह का अजाब ना आ जाए, तेरा ये बाग बर्बाद ना हो जाए, और मैं उम्मीद रखता हूँ अल्लाह ताला मुझे तेरे बाग से भी अच्छा बाग देगा। और यही हुआ, अल्लाह ने उसके बाग को तबाह बर्बाद कर दिया, दोनों बाग को बर्बाद कर दिया अल्लाह ताला ने। अब वो शख्स कहने लगा कि काश मैंने अल्लाह के साथ शिर्क न किया होता। आप जरा तसव्वुर करें, उस मालदार आदमी ने जिसके पास दो दो बागात थे अंगूरों के, उस आदमी ने कोई वैसा शिर्क नहीं किया था कि किसी मजार पर गया हो
किसी बाबा से मांगा हो, कोई मिन्नत चढ़ाई हो, चादर चढ़ाई हो, या वहां और कुछ किया हो, दुआ मांगी हो, उसने कुछ भी नहीं किया था। सिर्फ ये था कि उसने अपने आप को ये समझ लिया था कि मेरे पास तो बाग है, मैं जिससे चाहूं अपनी बात बनवा सकता हूँ, मेरा ये बाग खत्म होने वाला नहीं है, मैं जो चाहूं कर सकता हूँ। उसके दिमाग में ये बात आ गई थी। इसी बात को कहा है कि काश मैंने अल्लाह के साथ शिर्क न किया होता। पता चला कि अगर आपका जहन ये बन रहा है कि हमारे पास पैसा है, किसी चीज की कमी नहीं है और हमें क्या चाहिए, अब हमसे बड़ा कौन हो सकता है, हम तो जिससे चाहे अपनी बात बनवा सकते हैं, तो आप याद रखें आप शिर्क कर रहे हैं अल्लाह के साथ। इसी बात को उसने कहा था कि काश मैंने अपने परवरदिगार का शिर्क न किया होता। ये पैसा जहां अल्लाह का इनाम है, ये आजमाइश भी है, वबाल जहान भी है। हज़रत उमर रहमतुल्लाह अलैह जब खलीफा बनाए गए तो इनका खलीफा बनाया जाना इनकी अपनी तलब पे नहीं था। सुलेमान बिन मलिक ने इंतकाल से पेशतर इनके हक में वसीयत कर दिया था कि मेरे बाद जो खलीफा होंगे वो उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह होंगे। तो उस मौके पर हिशाम बिन अब्दुल मलिक भी उम्मीदवार था, वो चाह रहा था, उसकी तमन्ना थी कि मैं खलीफा बनाया जाऊं। तो रजा बिन हैवा जो एक आलिम दीन थे जिनके पास वसीयतनामा रखा हुआ था, हिशाम जाता और कहता है कि ए रजा बिन हैवा, अगर वसीयतनामे में मेरा नाम हो, सुलेमान ने मुझे खलीफा नामजद किया हो तो ठीक है, और अगर मेरा नाम ना हो तो मुझे बता दीजिए ताकि मैं अभी जाकर के सुलेमान से अपना मामला सही कर लूं और मेरा नाम उसके अंदर वो दर्ज कर दे। लेकिन हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज जाते और कहते हैं कि ए रजा बिन हैवा, अगर सुलेमान में मेरा नाम लिखा हो तो आप बदला दें, मैं सुलेमान से कह करके अपना नाम कटवा देता हूं। लेकिन रजा बिन हैवा ने नाम बताने से इनकार कर दिया। सुलेमान के इंतकाल के बाद वो मोहरबंद लिफाफा खोला गया तो उमर बिन अब्दुल अजीज का नाम उसके अंदर नोट था, दर्ज था। उमर बिन अब्दुल रहमतुल्लाह अलैह अपना नाम सुन करके थर्रा गए, कांपने लगे, उनके हाथ पांव में लर्जिश पैदा हो गई और डर गए, उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए, लरज़ा जारी हो गया। फिर वो मस्जिद के अंदर आए और लोगों से कहने लगे कि ए लोगों, ये खिलाफत का बार जो मेरे कंधों पर डाल दिया गया है, इसमें मेरी कोई तलब का दखल नहीं है, मेरी कोई चाहत का दखल नहीं है, मैं नहीं चाहता। ऐ लोगों, मेरी बैयत जो तुम्हारी गर्दनों पर है, मैं उस बैयत को उतारता हूं तुम्हारी गर्दनों से। तुम लोग जिसको चाहो अपने में से खलीफा मुंतखब कर लो, मैं पूरे उसके साथ इजाजत देता हूं। लेकिन सारे लोग एक आवाज चीखने और चिल्लाने लगे कि उमर बिन अब्दुल अजीज, हमने आप ही को खलीफा मुंतखब किया है, हम आप पर राजी हैं, आप ही मेरे खलीफा रहेंगे। उन्होंने फिर नसीहत फरमानी शुरू करी, कहा कि मैं तुम्हें अल्लाह से डरने की, अल्लाह का तकवा इख्तियार करने की नसीहत करता हूँ, और तुम अपने अंदरूनी मामला सही कर लो, आखिरत का मामला सही कर लो, तो अल्लाह तुम्हारे ज़ाहिरी मामलात को, दुनियावी मामलात को भी सही कर देगा, तुम्हारी तरफ से वो काफी हो जाएगा। उन्होंने एक इंतहाई मार का आरा बात आखिर में कही जो सोने के सियाही से लिखने के काबिल अल्फाज हैं। उन्होंने कहा, इस उम्मत का इख्तिलाफ न कुरान में हुआ है, न नबी के बारे में हुआ है, और न ही किसी कुरान के बारे में हुआ है। जब भी इस उम्मत का इख्तिलाफ हुआ है वो दिरहम और दीनार के बारे में हुआ है, पैसे के बारे में हुआ है। मालूम हुआ इख्तिलाफ का सबसे बड़ा जो जरिया है वो पैसा है, वो पैसा है। लेकिन ये पैसा अगर ये कमाई और इसका खर्च अगर उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु करा हो, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ की तरह हो, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु करा हो, तो यकीनन ये काबिल मुबारकबाद है। इसी पैसे की बुनियाद पर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वे तबूक के मौके पर कई बार जन्नत की बशारत की। जब हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक खातिर रकम पेश की, घोड़े भी पेश किए, ऊंट भी पेश किए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप इसको उलटते पड़ते हैं हमारे खुशी के उनका दिया हुआ पैसा, और आप ये जुमला इरशाद फरमाया, मा ज़र्रा उस्माना मा अमिला बादल यौम, कि
उस्मान आज के बाद से जो अमल करे उसको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। याद रखिए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से ये अल्फाज और ये जुमला खाली हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए कहा गया है, बाकी और किसी ने नहीं कहा गया कि जो भी अमल करे इसके बाद से उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। बाल्फाज़ दीगर आप यूं भी कह सकते हैं कि जन्नत में जाने से उनको कोई चीज रोक नहीं सकती। ये महज पैसे ही का कमाल था। अल्लाह के रास्ते में पैसा खर्च करने की वजह से था कि पैसा खर्च किया, अल्लाह के रास्ते में किया, रसूल अल्लाह की फरमाइश पर उन्होंने अपना पैसा पेश किया, उस पर आपने उनको ये बशारतें सुनाई। तो पैसे की बुनियाद पर ये बशारतें भी मिलती है, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो फिर बड़ी बड़ी सजाएं भी हैं। इसीलिए हमारे असलाफ पैसे से बहुत दूरी इख्तियार करते थे कि कहीं इसकी वजह से फितना ना आ जाए, कहीं इसकी वजह से हम आजमाइश में ना दिए जाए, कहीं इसकी वजह से हम गुमराह ना हो जाए, हमारी आखिरत न तबाह हो जाए। है तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना याद कीजिए। है तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा हैं। उन्होंने है कि आमिर सईद बिन आमिर को बुलाया, है तो सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु बुलाया और कहा कि सईद, मैं तुम्हें हिम्स जो मुल्क शाम में वाक़ था उसका गवर्नर बनाना चाहता हूँ। आप यूं समझे, गवर्नर होने का मतलब आज का वजीर आला होना है किसी सूबे का, जैसे सूबे का वजीर आला होता है, ऐसे गवर्नर होने का मतलब था कि ऐ सईद बिन आमिर, मैं आपको हिम्स का गवर्नर बनाना चाहता हूँ। सईद बिन आमिर कहते हैं कि ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे आप गवर्नर न बनाएं, मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं गवर्नर बनना नहीं चाहता हूँ। आज तो मामूली पदों के लिए झगड़े हैं, मामूली पदों के लिए झगड़े हैं, लोग लड़ जाते हैं, गोलियां चल जाती हैं, जान ले लेते हैं प्रधानी के लिए, मामूली चीज के लिए। आज क्या से क्या हो जा रहा है, आज हक और नाहक कोई नहीं देख रहा है, कत्ल तक हो जा रहा है माशरे के अंदर। तो मेरे भाइयों, और वहां सहाबे किराम का हाल क्या था कि अमीरुल मोमिनीन उन्हें गवर्नरी का ओहदा पेश कर रहे हैं, वो माजरत चाह रहे हैं। तो अमीरुल मोमिनीन तो उमर जो कहते हैं कि ए सईद बिन आमिर, तुमने मेरे ऊपर खिलाफत की जिम्मेदारी डाल दी, इतना बड़ा बोझ डाल दिया और तुम गवर्नर भी बनना नहीं चाहते हो, तो मैं अकेला ये बोझ कैसे उठाऊंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तो मैं हिम्स का गवर्नर बना करके ही दम लूंगा। जब सईद बिन आमिर ने देखा कि अमीरुल मोमिनीन नहीं मानने वाले और मुझे हिम्स का गवर्नर बना करके ही दम लेंगे, तो वो राजी हो गए और हिम्स पर रवाना हो गए। कुछ दिनों के बाद वहां से हिम्स से बड़े ही मुअज़्ज़ज़ लोगों का एक वफ्द आया मदीना मुनव्वरा के अंदर। बड़े ही मुअज़्ज़ज़ लोग थे, वीआईपी किस्म के लोग थे। अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मुलाकात हुई, उनकी खातिर तबादला हुई, मेहमान नवाजी हुई। अमीरुल मोमिनीन है तो उमर ने पूछा कि ये बताओ, आपके यहाँ तकरीबन कितने गरीब गुरबा होंगे हिम्स के अंदर, उन सबकी एक फहरिस्त बना करके मुझे दो, ताकि मैं उनके लिए कोई वजीफा जारी कर दूं और तुम लोग जाओ तो एक खातिर रकम भी तुम्हारे साथ में हवाले कर दूं। उन लोगों ने एक लिस्ट बनाई कि जो हिम्स शहर के अंदर जो गरीब गुरबा हैं, मसाकीन हैं, फुकरा हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार की। तो उस लिस्ट के अंदर जो हिम्स के गवर्नर थे सईद बिन आमिर, उनका भी नाम था। बाल्फाज़ दीगर आप चाहें तो पहले वजीर आला का भी नाम था और सबसे पहले नंबर पर नाम था। अमीरुल मोमिनीन है तो उमर के सामने भी लिस्ट आई, उन्होंने देखा तो कहा सईद बिन आमिर तुम्हारा गवर्नर ये गरीब है, फकीर है और फकरा की फहरिस्त सबसे ऊपर है। बड़ा ताज्जुब हुआ, रोने लगे। अमीरुल है तो उमर से इतना रोए कि रोने से उनकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई आंसुओं से, इतना रोए कि आज वो वहां का गवर्नर है, वो चाहता बड़ी कोठी बनवा सकता था, बड़ी बिल्डिंग बनवा सकता था, बड़ा महल बनवा सकता था, रुपए पैसे के खजाने जमा कर सकता था, लेकिन आज हाल ये है कि गरीब गुरबा की लिस्ट में उसका सबसे ऊपर नाम रखा गया है। बड़ी ताज्जुब से पूछा कि आखिर तुमने उनका नाम इस फहरिस्त में कैसे रखा? उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन, हमारे गवर्नर का हाल ये है 4-5 दिन हो जाते हैं उनके घर में चूल्हा भी नहीं जलता है। ये वाकया तारीख और सीरत की कई किताबों में है, अल-इसाबा में भी है और
सहाबे कराम की सीरत के अंदर भी बहुत सारी किताबों के अंदर मौजूद है। तो कहा तकरीबन 4-5 दिन हो जाते हैं उनके घर में चूल्हा नहीं जलता है। ये आलम है। और हिम्स के अंदर ऐसा कोई घराना नहीं है कि जहां 4-5 तक चूल्हा ही न जले, लोग भूखे रह जाएं। लेकिन जो हमारा गवर्नर है 4-5 दिन उनका भूखा गुजर रहा है, उनके घर में चूल्हा नहीं जलता है, सब लोग भूखे ही सो जाया करते हैं। इसलिए हमने सबसे पहले उनका नाम रखा है। तो अमीर मुमिन है तो उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा अच्छा ठीक है, मैं 1000 दीनार देता हूँ, ले जाकर अपने गवर्नर को दे देना कि अपने घर का हाल दुरुस्त कर ले, खाने पीने का सामान ले आए और भी दीगर जरूरियात कपड़ा लत्ता वगैरह जो भी है वो सब कुछ ले आए। ये लोग वहाँ वापस जाते हैं हिम्स के अंदर, गवर्नर से मुलाकात करते हैं। मुलाकात के बाद कहते हैं अमीर मुमिन है तो उमर रज़ी अल्लाह ताला ने आपको 1000 दीनारों की थैली दी है। वो थैली देख करके सैयद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं। आप जानते हैं कि जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा जाता है। यह कोई बड़ी गमज़दा खबर हो, गमगीन कर देने वाली खबर हो, उस पर आदमी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ता है। लेकिन वहां रुपया लाया जा रहा है, 1000 दीनारों की थैली पेश की जा रही है जो अमीर मोमिनीन की तरफ से आई हुई है। ये पैसा था, करेंसी थी, आज का लाखों रुपया था, आज का लाखों रुपया था, वो पेश किया गया था कि आप ये ले लीजिए। अमीर मोमिनीन है तो उमर ने आपको भेजा है, लेकिन वो देख करके इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं। उनकी बीवी अंदर से घबरा कर आती है और कहती है क्या वाकया हो गया, आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन क्यों पढ़ा? कहा मेरे घर में फितना आ गया है। सैयद बिन आमिर कहते हैं मेरे घर में फितना आ गया है। कहा भाई क्या हो गया? वो पूछती है क्या अमीर मोमिनीन का इंतकाल हो गया है? कहा नहीं, उससे बड़ी बात हो गई है तो उमर के इंतकाल से बड़ी बात हो गई। कहा उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? क्या किसी मुसलमान लश्कर को शिकस्त हो गई किसी जगह? कहा नहीं, उससे भी बड़ी बात हो गई है। कहा इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अमीर मोमिनीन के इंतकाल से या इस्लामी लश्कर के शिकस्त खा जाने से बढ़कर बड़ी बात क्या हो सकती है? कहा नहीं, उससे भी बड़ी बात हो गई है। मेरी दुनिया खराब करने के लिए, मेरी आखिरत खराब करने के लिए दुनिया मेरे घर में आ गई है, फितना मेरे घर में आ गया है। तो उनकी बीवी को तो मालूम नहीं था कि आखिर माजरा क्या है, दीनार आए हैं कि नहीं आए, उनको तो कुछ पता नहीं था। उन्होंने कहा अगर फितना आ गया तो घर से निकाल दीजिए। कहा ठीक है, हाँ तुमने अच्छा मशवरा दिया। कहा अच्छा कई थैलियां लाओ। उस 1000 दीनार को कई थैलियों में उन्होंने तकसीम किया और कहा ले जाओ फला गरीब को दे दो, फला पड़ोसी को दे दो, फला आदमी को दे आओ। देखते देखते आधे घंटे के अंदर वो 1000 दीनार उस गवर्नर ने सब तकसीम कर दिया। 1 दीनार भी अपने नहीं रखा। जो गवर्नर जिसके आप कई दिन तक फाका हुआ करता था, कई दिन तक चूल्हा नहीं जलता था, उसने सारे दीनार तकसीम कर दिए। दीनार ये सोने का हुआ करता था, आज का लाखों करोड़ों रुपए में इसको आप शुमार कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है मेरे भाइयों, टाइम ज्यादा हो रहा है तो हजरात, तो ये पैसा अच्छी भी चीज है, खराब भी चीज है। पैसा अल्लाह की नेमत भी है, अल्लाह का फजल भी है। ये पैसा आने के बाद हमारे दिल में घमंड नहीं आना चाहिए, हमारे आप के अंदर तकब्बुर नहीं आना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जैसे दरख्तों पर जब फल आते हैं तो पत्ता टहनियां झुकने लगती हैं, शाखें झुकने लगती हैं, तवाज़ु इख्तियार करती हैं। ऐसे जितना ज्यादा हमारे पास आए तवाज़ु इख्तियार करते जाए तो अल्लाह और ज्यादा देगा, और ज्यादा देगा। इतना हम शुक्र अदा करेंगे, इतना शुक्र अदा करेंगे अल्लाह ताला और ज्यादा देगा। लिहाजा कहने का मतलब ये है कि ये अल्लाह ने दिया है। आज ये तब्दीलियां जो हम देख रहे हैं गांव के अंदर, ये ज्यादा पैसा आने की वजह से है कि आज तवाज़ु के बजाय तकब्बुर ने जगह ले लिया है। लिहाजा इस तकब्बुर को खत्म कीजिए, तवाज़ु इख्तियार कीजिए, बड़ों का एहतराम अपने अंदर पैदा कीजिए, छोटों से शफकत पैदा कीजिए और कुरान और हदीस से शफ़क़त लगाइए, दिल लगाइए और किताब और सुन्नत के हामिल बनिए। अल्लाह ताला हमें आप सही मानने में जो बातें कही गई हैं उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और जो उलमाए कराम आए उनकी भी तकरीर सुनने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।